कि टिकट बड़ी महंगा मिलता, कि सुन के दिमागवा हिलता, कि जाइब हम बतिया टारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के। नमस्कार प्रणाम, हम रमन सिंह राव और आप देख रहे हैं डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरिया कल्याण न्यूज। आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार गायक मोनू अलवेला जी। तो मोनू अलवेला जी, हमारे चैनल डीएन दबंग और भोजपुरिया कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। भोजपुरिया कल्याण न्यूज और डीएन दबंग जी न्यूज चैनल है, जो भी देख रहे हैं हमारे भगवान स्वरूपी जनता, आपका भाई भोजपुरी गायक मोनू अलवेला की तरफ से प्रणाम है। अच्छा मोनू जी, स्टार्टिंग कैरियर भोजपुरी इंडस्ट्री में कब स्टार्ट किए थे? जब गायकी के क्षेत्र में आया, कहाँ से स्टार्ट किए थे आप? एक्चुअली जब शुरुआत होता है तो लोग तो बचपन से ही गाना गाते हैं, स्कूल के दौर से। शनिवार को हमारे यहाँ होता है, जब हम लोग ड्राइंग करते हैं उस दिन संगीत का कार्यक्रम होता है, उसी समय तो बचपन से गाना गाते थे। लेकिन ये प्रोफेशन नहीं था कि मतलब मैं आगे चल के सिंगर बनूंगा, गायक बनूंगा। तो उसके बाद हुआ कि जब इंटर के बाद जब हम रहने लगे औरंगाबाद, मेरा गांव वहाँ से 20 किलोमीटर दूर, चरण महादेवा मेरे गांव का नाम है जी। वहाँ से दूर हट के रहने लगे हम औरंगाबाद में। तो वहाँ म्यूज़िक ज्वाइन किए। फिर वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जब पटना गए तो पटना में अपने गुरुजी को ज्वाइन किए, जो बहुत दिल से उनको मानते हैं। तो वहाँ से हमारा कैरियर का शुरुआत हुआ। म्यूजिक धीरे धीरे सीखने लगे। फिर हमारे जीवन में हमारे मित्र संगम जी हैं, तो एक्चुअली गाना वो निकालने अपने लिए आए थे। तो वो मुझे बोले कि चलिए स्टूडियो में गाना मुझे निकालना है। तो वहाँ पे गए तो गाना जो गाता है उसका तो अंदर से थोड़ा शौक होता है कि हम भी गा लें। तो उसके बाद हम भी अपना गाना रिकॉर्ड किए। 4 गाना वो गए, 4 गाना हम गए। वो गाना मेरे गाँव में बहुत ज्यादा बजा। तो गाँव के लोग बोला कि बड़ा तारीफ किया हमारे भैया को फोन करके। भैया का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है मेरे ऊपर। तो वो खुश हुआ। तो उस समय ऑडियो मेरा सिर्फ आया था। पहले तो मेमोरी का जमाना था, बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में। उसके बाद मेमोरी का जमाना था तो ऑडियो मेरा रिलीज हुआ। उसके बाद फिर वीडियो के लिए भैया पैसा भेजे, फिर वीडियो हम कराएं। फिर वीडियो कैसेट बनाने के बाद फिर कैसेट को प्रिंट करा करके बाकड़गंज में कुंदन फिल्म से रिकॉर्ड हुआ था। फिर अपना प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करने लगे करते फिर उसके बाद एक गाना मेरा आया था नीतीश कुमार जी पे, जो दारू बंद हुआ था ना उसी साल। सुने नीतीश भैया भर होली रहे द भट्टी में तुम्हारा जनी ताला होना है मिली, अब बिना पियले डीजे पे कमरिया हो कैसे हिली। तो ये गाना जैसे वो गाँव में बजा और ये गाना पूरा मेरे जिला औरंगाबाद में बजा। अच्छा। उसके बाद जस्ट जब प्रोत्साहन सबका मिलने लगा, तुरंत एक गाना मेरा आया था कैसे के जयबू रमेश चकोरी बाईपास रोड सगरे से जाम बाटे। तो ये गाना लवली म्यूजिक वर्ल्ड से आया, मेरा अजय बच्चन जी का लिखा हुआ गाना था, बहुत ही प्यारा। वो काफी गाना मतलब पूरे जिला में हिट हो गया गाना। ना तो स्टार्टिंग गाना कौन सा था आपका? और स्टार्टिंग गाना मेरा था यही एक तो गाना था कि रउआ जाई चरण बजरिया राजा जातानी हम धान कूटे, अरे सुनिए सजन वाला दी पूजा के समान जी। ये गाना मेरा आया था। उसके बाद नीतीश कुमार वाला जो मैंने बताया। फिर उसके बाद बैक टू बैक गाना आते गया, रिस्पांस मिल। रमेश चौक वाला आया, फिर हेलो कौन आया। फिर उसके बाद मेरा आया बेटा का हलवा तोरा मौसी के। तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को बेटा का हलवा तोरा मौसी के सुनाइए। हर दीदिया बोलावतिया वेट कीजिए, आते हैं तो बात भर पेट कीजिए, और खिसियाइल बाड़ी का बोलली झौसी के रे, और बेटा का हाल बा तोहरा मौसी के रे। इसमें अजय बच्चन जी के हमारे जो राइटर उनके बेटा भी काम किए, काफी हिट हुआ गाना, रिस्पांस मिला। अभी का मतलब सबसे ज्यादा आपका मतलब सबसे हिट गाना कौन सा रहा? उसके बाद हेलो कौन हो आया तो 100 मिलियन क्रॉस कर गया। फिर उसके बाद अभी 100 मिलियन क्रॉस किया है फिल्म देखब खेसारी की। कहा वो चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को सुने कि टिकट बड़ी महंगा मिलता, कि सुन के दिमागवा हिलता, कि जाइब हम बतिया टारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के। क्या बात है। अच्छा ये बताइए मोनू जी, आपके जीवन का कोई कठिनाई पल जब इस इंडस्ट्री में आया तो ऐसा लगा होगा कि कभी कभी बहुत ऐसे कलाकार के साथ होता है जो मतलब जीवन में हर कुछ न कुछ कठिनाई होता है, तो आप अपने मतलब जीवन का कुछ कठिनाई जो पल रहा है हमारे दर्शकों के बीच साझा करना चाहेंगे? और सफलता के लिए बहुत जगह जैसे स्टेज शो होता था तो वहाँ पे मौका गाने को नहीं मिलता था, तो शाम से पैर भी लगाते थे कि भैया ये गाना गाने का मौका दे दीजिए ना प्लीज प्लीज।
तो वहाँ से पैरवी करने के बाद वो लास्ट में मिलता था 3 बजे भोर में ये गाना गाने का। वो भी जब मनोबल इंसान का टूट जाता है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है 3 बजे भोर में। तो फिर वहाँ पे मायूस होकर के चले जाते थे, फिर मनोबल टूट जाता था अंदर से। फिर होता था कि गाना बजता नहीं था, शुरुआत में बहुत ज़्यादा सब जगह मेमोरी कार्ड लेकर के दुकानदार को देते थे, तो उसमें बोलते थे कि रुका अभी रुका, पहले ग्राहक के पास सबके पहले ये कर लेने दो, फिर उसके बाद मैं गाना आपका अपलोड करूँगा, डाउनलोड करूँगा। तो ये सब बहुत कठिनाई अपने जीवन में हुआ है। बाइक से रात दिन भर, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो कल वहाँ, तो कल वहाँ, मतलब घूम के सबको गाना देना। तो इसको मतलब स्ट्रगल भी बोलेंगे और अच्छा भी पल बोलेंगे, इसलिए कि उस मेहनत के बदौलत ही आज यहाँ पे पहुंचे हैं जो कुछ। अच्छा, अभी तो आप विदेश भी गए हुए थे, तो वहाँ पे मतलब भोजपुरी सॉन्ग के पर्पज से गए थे या मूवी वगैरह से? देखिए, गए थे तो दोनों पर्पज से, लेकिन हमारे शेड्यूल में वहाँ पे अभी भोजपुरी गानों का शूटिंग हुआ। नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग जाएंगे तो फिल्म होगा, फिल्म अप्रैल में जाना है। यशी फिल्म के माध्यम से गए थे और काफी गाना शूट हुआ, अच्छा एकदम। अभी लेटेस्ट सॉन्ग कौन मतलब आने वाला है, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अभी तो मेरा एक नया साल का गाना बड़ा ही अच्छा चल रहा है चर्चे में। और नया साल में पिकनिक मनहिबू कि ना, बनहिले बानी अंडा चावल खाइबू कि ना, पुअरा के पीछे जानू वहीबू कि ना, बनहिले बानी अंडा चावल खाइबू कि ना। ये गाना भी, कई गाना भी मेरा आने वाला है कंटिन्यू। अभी शादी स्पेशल में, अब तो फरवरी का सीजन आ रहा है, तो शादी में क्या दे रहे हैं इस बार, मतलब दर्शकों को डांस करने के लिए कौन सा सॉन्ग ला रहे हैं इस बार? इस बार गाना बहुत सारे गाना है, मतलब नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ गाने का, क्योंकि गाना भी भोजपुरी में देखते हैं कि चोरी फटफट हो जाता है मतलब सांस लीजिए दूसरा चोरा के गा देंगे, इसलिए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा गाने का। एक हमारा गाना भी बहुत ही प्यारा सा आया था मेरा मारुति हिट से, कि जान हमर दोसारा के जान हो गइल, कि जान हमर दोसारा के जान हो गइल, कि कहे लागल तो हर प्यार अपुरान हो गइल। क्या बात है। हमारे भोजपुरी मतलब दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे कि सबको प्रणाम, दिल से लव यू। और बैक टू बैक मेरा भी गाना आ रहा है जो हमारे गीतकार बहुत ही अच्छे प्रणव बिहारी जी के साथ, तो मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जितने भी हमको देख रहे दर्शक सब ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और अभी कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ अपने बड़े भैया जय बच्चन जी के साथ में, प्रतीक जी के साथ में, बहुत ही अच्छे हमारे राइटर इमरान भाई उनके साथ में। तो सबको दिल से धन्यवाद। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रजनी भाई, दीपक दिलकश भाई, आर्या शर्मा जी, जो भी हमारा म्यूजिक करते हैं सबको दिल, अभी गुप्ता जी, सबको दिल से प्रणाम, लव यू। टिंकू तूफान जी को भी, और दर्शक जो भी देख रही चैनल के माध्यम से सबको दिल से प्रणाम है। आप ऐसे ही हमेशा अपने भाई मोनू अलबेला को आशीर्वाद बनाए रखिए, सबको दिल से लव यू। तो आप देख रहे थे भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर मोनू अलबेला जी को, और कैमरामैन RP चौरसिया के साथ रमन सिंह।